नमस्कार। इस समय मौजूद है हरियाणा के करनाल में और करनाल के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। जी हां, करनाल के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है, लेकिन उससे पहले हम करनाल के तमाम लोगों से एक प्रॉमिस जरूर चाहेंगे कि अभी हमें आप एक हफ्ते का और समय दे दीजिए, एक हफ्ते का और साथ दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के तरह साथ इसी तरह से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक हफ्ता 10 दिन की बात और है, आपको अंदर ही रहना पड़ेगा। क्योंकि जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस समय आप देख सकते हैं करनाल के अशोका कॉलोनी, दुग्गल कॉलोनी में हम मौजूद हैं। जिस इलाके को सील किया गया था, यहां पर स्टाफ नर्स रहती थी कल्पना चावला हॉस्पिटल की, और हम आपको बताना चाहेंगे करनाल में इस समय कोई भी फिलहाल कोरोना पॉजिटिव नहीं है। जो 2 कोरोना पॉजिटिव मामले चल रहे थे वो दोनों रिकवर हो चुके हैं, दोनों ठीक हो चुके हैं। दोनों की रिपोर्ट जो है आज सुबह नेगेटिव आई है। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा खुश होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप खुश होंगे तो आप बगैर मतलब के बाहर निकलेंगे। अगर बाहर निकलेंगे तो आपको नहीं पता कि अभी कौन कौन कोरोना पॉजिटिव जो है बाहर घूम रहे होंगे, तो जिसके कारण जो है आप बाहर जाएंगे और अपने बच्चों के लिए भी जो है बीमारी अंदर लेकर आएंगे। तो इसलिए हफ्ता 10 दिन का समय और दे दीजिए, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है कि किस तरह से बाहर जाते हैं लोग और कोरोना पॉजिटिव बीमारी जो है लेकर आ जाते हैं। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, उसी नाके पर हम मौजूद है। और हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के लिए राहत भरी खबर जरूर है, क्योंकि 2 कोरोना पॉजिटिव जो मामले थे, इस कॉलोनी की जो स्टाफ नर्स थी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड सरकारी हॉस्पिटल की, जिन्होंने रसीन गांव के रहने वाले ज्ञानचंद का इलाज किया था, उनको भी जो है कोरोना पॉजिटिव आया था, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक हो चुकी है। डॉक्टरों ने इस चीज की पुष्टि की है, करनाल के सीएमओ ने इसकी पुष्टि की है। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और अच्छी खबर है कि जो रसीन गांव के ही ज्ञानचंद के जो बेटे थे, उनको भी कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन उनका भी अब जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ चुका है। तो एक बड़ी राहत भरी खबर है। तो इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस इलाके को सील किया गया है। और इस समय हम अकेले यहां पर खड़े हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि सभी लोगों से, आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि अभी जो लॉकडाउन है वो 20 तारीख तक जो है इसी तरह से सख्ती से रहेगा। उसके बावजूद भी 3 मई तक जो है लॉकडाउन लगा है, उसमें आपने हमारा साथ देना है। और कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर में कोरोना की बीमारी ना लेकर आए तो आपको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। करनाल के लिए राहत भरी खबर है, किस तरह से 6 कोरोना पॉजिटिव मामले आए थे, जिसमें से 3 जो पहले कल्पना चावला हॉस्पिटल की नर्स थी और एक डॉक्टर थी और एक जो बिरचपुर गांव के रहने वाले नौजवान युवक थे, जिनकी जो है ट्रैवल हिस्ट्री दुबई की थी। तो एक अच्छी खबर जरूर है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको पल पल की अपडेट देता है, अपनी जिम्मेवारी समझते हुए यहां पर तुरंत पहुंचा है। और हम सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील यह करेंगे कि अभी भी समय है, आपने बाहर नहीं निकलना है। अभी भी समय है, आपने बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि 3 मई तक जो है ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। और अगर आप गलती करेंगे बाहर निकलने की तो आप अंदाजा लगा लीजिए, आपको नहीं पता कि बाहर कितने कोरोना पॉजिटिव केसेस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने सावधानी बरतनी है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि आपने अपने घरों में रहना है, आपने सुरक्षित रहना है। और हम जो है बहुत नजदीक है, इस कोरोना महामारी की जो लड़ाई थी उसको जीतने के हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। तो आखिरी समय है जब हम कोरोना की महामारी की जो लड़ाई है अपने देश से वो जीत सकते हैं, अपने शहर से जीत सकते हैं। लेकिन आखिरी दिनों में अगर कोई भी शख्स इस तरह की जरा सी भी लापरवाही करेगा तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इस समय आप देख सकते हैं करनाल के दुग्गल कॉलोनी, अशोका कॉलोनी में हम मौजूद हैं। प्रताप पब्लिक स्कूल के बैक साइड का ये इलाका, जहां पर जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड सरकारी हॉस्पिटल की जो स्टाफ नर्स थी कोरोना पॉजिटिव थी, उनकी रिपोर्ट भी जो है नेगेटिव आ चुकी है। दूसरे जो करनाल के रसीन गांव, जो गरोंडा हल्के का रसीन गांव है, ज्ञानचंद जिनकी जो है पहली जो मौत हुई थी कोरोना के कारण, पॉजिटिव जो थे, चंडीगढ़ पीजीआई में मौत हुई थी, उनके बेटे को भी जो है कोरोना नेगेटिव आ चुका है। तो दोनों को जो है उम्मीद की जा रही है कि एक बार दोबारा से टेस्ट लेके उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उनको 14 दिनों के लिए अभी क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। 14 दिनों के लिए उनको अपने घरों पे ही क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करता है कि आप अपने घरों पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं कोरोना महामारी की इस लड़ाई को जीतने के नजदीक है। तो आपने आखिरी दिनों में जरा सी भी लापरवाही नहीं दिखानी है, क्योंकि आखिरी दिनों में अगर आप जरा सी भी लापरवाही दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा, हमें और हमारे परिवार को, बच्चों को भुगतना पड़ेगा अगर आप जरा सी भी लापरवाही करते हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं जो स्टाफ नर्स थी उनकी कॉलोनी के बाहर हम खड़े हैं, जहां पर जिस तरह से उस कॉलोनी को सील कर दिया गया था। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको एक बड़ी खबर दे रहा है, राहत भरी खबर है कि दोनों कोरोना पॉजिटिव मामले अब नेगेटिव आ चुके हैं। लेकिन बाहर आपने बिल्कुल भी नहीं निकलना है। बार बार हम आपको कह रहे हैं, बाहर अगर आप निकलेंगे तो करनाल पुलिस आपके खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है, आपको हिरासत में ले सकती है, आपके व्हीकल्स को इंपाउंड किया जा सकता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि आप हमारा साथ दीजिए, डॉक्टर्स का साथ दीजिए,
और पुलिस प्रशासन का साथ दीजिए, क्योंकि अगर जरा सी भी लापरवाही अगर आप करेंगे तो आपको नहीं पता कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में जा सकते हैं। हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं कि इस लड़ाई को लड़ने के नजदीक, जीतने के नजदीक हम पहुंच चुके हैं, और आखिरी दिनों में अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो उसका खामियाजा हमें ही और हमारे परिवारों को, हमारे शहर को भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते, जिम्मेवार संस्थान होने के नाते आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि कुछ दिन और हमारा साथ दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोरोना महामारी ना आए, आपके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए, आपके घर के बुजुर्गों को नुकसान ना पहुंचाए, तो अभी भी समय है, आप संभल जाइए। क्योंकि करनाल के लिए बेहद राहत भरी खबर जरूर है कि जो 2 कोरोना पॉजिटिव मामले थे वो नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। जी हां, खतरा अभी भी टला नहीं है। इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ हफ्ता 10 दिन का समय है और समय व्यतीत करें। बाहर बिल्कुल भी ना निकलिए। कोई जरूरी काम, जब तक कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो तब तक आपने बाहर नहीं निकलना है। खासतौर पर गांव के हमारे भाइयों से अपील है, गांव के लोगों से अपील है कि आप बिल्कुल भी इस तरह का रिस्क बिल्कुल ना लीजिएगा, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मामले बिरजपुर का हो, रशीन का हो, ये गांव से ही आए हैं। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है, साथ देने की जरूरत है अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए। आपने ये लड़ाई जो लड़ी है उसका हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन कुछ समय आप हमें और दे दीजिए। हमारी अपील आप सभी से हाथ जोड़कर कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।